क्या नाम है? सार्थक। सार्थक। हाँ जी। सार्थक, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है नगर निगम के लिए? सड़कों का ही है, सड़कें नालियाँ वगैरह बनी नहीं है ढंग से। तो क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल तो अभी कुछ कह नहीं सकते। आप तो युवा हो, बात होती होगी सब। जैसे सारे काम बीजेपी का अच्छा है, केजरीवाल का क्या अच्छा है? नहीं, दिल्ली में साफ सफाई का मुद्दा जो है वो है या नहीं है? साफ सफाई कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल साफ है दिल्ली। बिल्कुल साफ है। और अभी रोहिणी के बिल्कुल निकलते ही वो भलसवा का लैंडफिल आता है। वो तो हर जगह ऐसा बुरा हाल है, उसमें क्या नई बात है। हर एक एरिया में यही है, थोड़ा बहुत कूड़ा तो होता ही है। यहाँ आज तक पार्क की हालत देखिए, आज तक पेड़ों की हालत देखिए, 50 कंप्लेंट डाल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। पार्कों की हालत देखिए, गंदगी देखिए, सिर्फ हमारे यहाँ गंदगी है और क्या है। हम तो कंफ्यूज रहते हैं कि किसी को वोट दें या ना दें, क्योंकि हमें तो लगता नहीं कि कोई काम करता है। वोट के टाइम पे सवार रहते हैं, उसके बाद सब पीछे हट जाते हैं, तो इसलिए हम तो लगता है वोट देनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। किसी पे भरोसा ही नहीं है। नहीं जी नहीं, किसी पे नहीं है, सबको अपनी सीट के सलाम है, उस टाइम पे सब आ जाते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। और दिल्ली किसकी? जी हां, नगर निगम चुनावों में इस बार दिल्ली किसकी होगी, इसके लिए लगातार पड़ताल जारी है। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और अब पहुंच गए हैं रोहिणी विधानसभा में। और रोहिणी विधानसभा में लोग जो हैं वो इस बार किस मुद्दे पर नगर निगम में वोट डालेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यहाँ पर आम जनता क्या सोच रही है, व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, युवा क्या सोच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों से बात करते हैं। चलिए कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, व्यापारी हैं। इस बार दिल्ली में नगर निगम का चुनाव जो 4 दिसंबर को होने वाला है, रोहिणी के व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मैम सफाई नहीं होती। अच्छा। हाँ, और पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग वगैरह की दिक्कत है, बस यही मुद्दे हैं। तो साफ सफाई और पार्किंग के मुद्दे पर वोट डालेंगे? हाँ आप देखो इसी पे डलेगा। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अब ऐसा कुछ पता नहीं है माहौल के बारे में। कुछ मतलब यहाँ चर्चा किस बात को लेकर सबसे ज्यादा होती है? चर्चा तो यही है, काम नहीं होता एमसीडी के अंदर, जैसे जाते हैं तो नहीं काम वाम नहीं होता। आप अपने पार्षद से कभी कोई शिकायत करते हैं, व्यापारी लोग मिलकर कुछ? अब आज सुनता कौन है मैम, आजकल ऐसे ही है, कोई सुनता नहीं है। हाँ जी। क्या लगता है कौन सुनता है, कौन सी पार्टी सुन सकती है? अब देखो अब कुछ चेंज होएगा तो चेंज, हाँ चेंज के बारे में सोच रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर और भी हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील, सुनील जी, क्या काम करते हैं? केमिस्ट शॉप। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर रोहिणी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर व्यापारियों के बारे में बात की जाए? पार्किंग की है और ये सफाई है, और बाकी जैसे एमसीडी में कभी को काम हो तो दिक्कतें होती हैं, ये सब नॉर्मल दिक्कतें हैं जो आम आदमी के लिए होती हैं। क्या दिक्कत होती है एमसीडी में, अगर आप कोई शिकायत लेके जाएं, कोई काम कराने जाएं तो? बहुत मुश्किल होती है, वहाँ कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता। पहली बात तो कंसर्न आदमी कोई बात ही नहीं करता। अब देखो अब क्या होगा। तो इस बार सबसे बड़े किस इशू पर आप लोग वोट डालने वाले हैं? क्या मन में आपने ठाना है कि इस मुद्दे को लेकर ही अब वोट करूंगा? आगे आम आदमी को दिक्कतें ना हो, जैसे कभी एमसीडी में जाएं तो अपना वहाँ उनकी सुनी जाए। अभी तक तो कोई सुनता नहीं है। अब देखो क्या होता है, तो नया चेंज होगा, उसके अंदर पता लगेगा वो क्या हमारी हेल्प करेंगे आगे, उसी हिसाब से फिर होगा। तो रोहिणी में तो एमएलए जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ सारे पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। पिछले 15 साल से दिल्ली के नगर निगम में भी शासन बीजेपी का है, तो कैसा रहा है शासन बीजेपी का? ऐसे मिला जुला है, कोई खास बात तो है नहीं। अब डिबेट वगैरह में भी देखो तो मुद्दे की तो बात होती नहीं है, सिर्फ ये छीटाकशी होती है और कुछ नहीं है। बाकी अब की बार लगता है कुछ चेंज होगा, बाकी देखो क्या होता है। रिजल्ट को 8 दिसंबर को क्या लग रहा है, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि किस पर भरोसा किया जा सकता है? अब किसी नए पे किया, बाकी को देख लिया, नए को देखेंगे अब क्या होता है उसमें, वो तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो रोहिणी की एक कपड़ा शॉप में हम लोग आए हैं, कपड़ों की दुकान में हम लोग आए हैं और यहाँ पर भी कई व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। राजेंद्र जी, क्या सबसे बड़ी दिक्कत है रोहिणी के व्यापारियों की? इस बार नगर निगम के चुनाव में किस मुद्दे पर आप लोग सोच रहे हैं कि वोट करेंगे? रोहिणी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, दुकानदार परेशान है, काम वाम है नहीं। जहाँ देखो वहीं पे कन्वर्जन चार्ज है, पार्किंग शुल्क है, वो देना पड़ता है। अब की बार हमारी पार्टी बीजेपी ने उनको समर्थन दिया है, वो सारे टैक्स, सारे दुकानों की तकलीफ सारी ख़त्म कर देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वोट सारे दुकानदार इकट्ठे होकर सारे भरेंगे, उसको जिताएंगे भारी बहुमत से।
आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी पार्टी है, हाँ? आप मतलब सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, लेकिन पिछले 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी है जो कन्वर्जन चार्ज की बात करते हैं, जो लाइसेंस फीस की बात करते हैं। लोग तो, व्यापारी तो बड़ा परेशान है, कह रहा है कि बड़ी बहुत महंगाई कर दी, लाइसेंस फीस बढ़ा दी। लाइसेंस फीस बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने काम भी तो किए हैं। जो उन्होंने जो पैसे थे उनके रोक के ऊपर दिल्ली सरकार ने रोक लिए, उनको पैसे नहीं दिए। कोई पैसे नहीं होगा तो अब बीजेपी क्या कर सकती है? एमसीडी क्या करेगी? एमसीडी के पास पैसे नहीं है, लेबर के लिए पैसे नहीं है, जो कुछ पैसा है वो लेती है, वो जो लग जाता है उसमें। अब ऐसा होगा ना, जो काम करने के हैं वो काम तो पैसे से ही होगा ना, काम तो एमसीडी कहाँ से करेगी? एमसीडी को जो कन्वर्ट चार्ज आता है, जो पैसे आते हैं वो उसमें लगा देती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, वो मदद नहीं करती एमसीडी की? एमसीडी की मदद बिल्कुल नहीं की उन्होंने, खींचातानी की है। जहाँ कोई काम करता है उसको टांग अड़ाने का मतलब, वो कोई काम करने से मतलब नहीं है। आप देखिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने बिजली का, पानी का, सब कुछ वैसे फ्री का बना रखा है। वो खांगा ढकोसला पैसे की जनता को लूट के जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रही है। कोई भी काम करने का उनका कोई मन नहीं है। ये तो सिर्फ खींचातानी करके नाम को जो काम करना नहीं है, नाम भारतीय जनता पार्टी का लगाना है। अब वो जो एमसीडी काम करना चाहती है उसको भी काम करने नहीं दे रही है। कहीं काम करो तो अटका देती है। कोई पैसा आता है वो पैसे रोक के बैठ जाती है। ऐसा तो नहीं है आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं है, बिल्कुल जो समर्थन है वो सही है। जो बात आम जनता जानती है, सबको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। जो काम करने वाले आदमी जो आगे आते हैं उनको भी टांग खींचा दिया जाता है, उनको बोलने का समय नहीं देता। अब आप देखो ना, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, किसी भी आदमी को कोई भी देखो आप, ये फ्री बिजली है, फ्री पानी है, ये क्या कोई अपने पास से दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही है। वो जनता को बेवकूफ़ बना रही है, उन्हीं का जूता उन्हीं को मार रही है। कोई समय हिसाब किताब ऐसा नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं जनता का पैसा जनता में ही बांट रहा हूँ। नहीं, जनता का पैसा जनता में नहीं बांट रहा। वो आप अभी सोच के देखें कि जो आम आदमी काम कर सकता है उसको काम करने की बजाय उसको फ्री में उसको एक मोहरा बना के आगे पेश कर दिया जाता है। जो सारा पैसा वो चोस के वो दूसरे स्टेटों में जीत के, अपने पंजाब में जीत गए, वो जो जीत गए सिर्फ उन्होंने अपने पेट भरने से, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने से मतलब, कोई आम जनता का कोई ख्याल रखने का मतलब। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए नगर निगम में, आपको लगता है काम हुआ है? बिल्कुल, जो आप देख रहे हैं पहले से डेवलपमेंट तो हुई है। हाँ, ये है कि कमी है, ये बात नहीं मानते, कमी है, कमी नहीं है तो उसका कारण भी है क्योंकि उनके पास कुछ पैसा संसाधन हो तो कुछ आदमी काम करेगा आगे। अभी आप जो मोदी जी ने किया है उनको इकट्ठा करके दोबारा अभी जो हमारे मेंबर्स के वो बनाए हैं, तो उसके हिसाब से वो अब देखो अब क्या तरक्की होती है, वो सामने सबके सामने पाएगा। चलिए ठीक है, मतलब आपने तो तय कर लिया है कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी के। देखिए आप कभी भी देखना, काम करने वाली पार्टी आगे आती है, काम करेंगे और काम किया है, काम करके दिखाएंगी पार्टी। ऐसी बात नहीं है, हमें भी पूरा विश्वास है। ये शॉप आपकी है? ये आपकी है जी। चलिए, ये आपके शॉप पे काम करते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार नगर निगम का चुनाव है, आपके जो मालिक साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली है ये इससे कोई फ़ायदा वायदा हो नहीं रहा लोगों को। आपको क्या लगता है कि फ़ायदा होता है? घर में बिजली का बिल आता है? हमारे एरिया में तो बिजली का बिल नहीं आता। मैं मंगोलपुरी से हूँ, वहाँ पे बिजली का बिल अभी तक आया नहीं। हमारा 5 साल से अभी तक एक बार भी नहीं आया। अब इस बार देखो किसकी सरकार आती है। नहीं, दिल्ली सरकार तो अभी नहीं बदल रही, 2025 तक। ये तो नगर निगम का चुनाव है, तो आपको लगता है केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? मैम हमारे उधर तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। अब बाकी अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग वो है। अच्छा, मंगोलपुरी में साफ सफाई होती है? हाँ मैम, साफ़ सफाई उधर है। उधर वहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, राखी बिरला की, जो वहाँ एमएलए है राखी बिरला, तो वहाँ तो काम है। लेकिन नगर निगम जिस तरह से पिछले 15 साल से बीजेपी के पास, आपको लगता है कि बढ़िया काम हुआ है, साफ सफाई बढ़िया हुई है? दिल्ली के अंदर गंदगी कहीं नहीं नजर आती है, ऐसा कुछ है? मैम गंदगी तो नज़र आती है, गंदगी नज़र आती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमानुल्लाह मंसूरी है। अच्छा, मंसूरी साहब, कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? यहाँ पे इस एरिया में तो मुझे 2 महीने हुआ है। अच्छा। बाकी मैं कालकाजी एरिया में था। कैसा लग रहा है कि 15 साल हो गए बीजेपी को नगर निगम में, कैसा काम किया है पिछले 15 साल में? काम तो सो ही चल रहा है। बाकी चेंज प्रकृति का नियम है, चेंज होनी चाहिए। 5 साल किसी को मौका दें, 5 साल किसी को, तब डेवलपमेंट दिखता है। एक ही आदमी रहेगा तो वो फिर डेवलप नहीं होगा। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, चेंज लग रहा है? चेंज करना चाहिए सर। क्यों? जी, इसलिए कि चेंज करते हैं ना, हर एक को एक मौका मिलता है तो वे फिर वो काम करते हैं। काम जो करेगा फिर वो चलते रहेगा कंटिन्यू। जी, तो ये बताइए कि आपके इलाके में साफ सफाई आपको नज़र आती है? पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में शासन कर रही है। 15 साल के कामकाज को बीजेपी को अगर नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? मोदी जी को तो 100 में 100 नंबर है। वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं।
बाकी सारा देश तो एमसीडी को नंबर दीजिए ना 10 में से। एमसीडी का तो नंबर समझिए अभी 10 है, 100 में 10 है। काम नहीं हो रहा, बहुत गंदगी है जी। ये सर सफाई के लिए चेंज होना ज़रूरी है, बदलाव होना ज़रूरी है। तो क्या लगता है किस पर भरोसा किया जा सकता है? अब 3 है तो एक तो 0 ही चल रहा है, तो कांग्रेस। अच्छा। और दूसरा केजरीवाल, इनका कंपटीशन। तो दिल्ली में तो ठीक है, हॉस्पिटल बढ़िया बनाया, स्कूल अच्छा है। 2 चीज़ तो मुझे लग रहा है, 100 में 2 चीज़ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर व्यापारी हैं, यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं उनका अलग ओपिनियन है, दुकान पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके अपने अलग ओपिनियन है, और ओपिनियन मैटर करता है। और यही कुछ जो राय मशवरा है लोगों का, जो मुद्दे हैं लोगों के, वही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं रोहिणी विधानसभा में। तो कुछ युवा भी हमें मिले हैं रोहिणी के अंदर, और लगातार हम पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दा सबसे बड़ा है इस बार नगर निगम चुनावों में। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, ये बताइए इस बार नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा क्या मुद्दा है? एमसीडी की सड़कें कैसे सही होनी चाहिए, नाली वाली साफ रहनी चाहिए, यही मुद्दा है। यही मुद्दा है। तो क्या लग रहा है किसका माहौल है? किसका माहौल वो तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है, कितना नंबर देंगे अगर 10 में से मैं आपको कहूँ नंबर देने के लिए? 6। क्यों? सड़कें ज़्यादा सी ठीक हुई नहीं अभी भी, नाली भी ऐसी वैसी पड़ी है, पानी वानी भी ऐसी रहता है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं इम्प्रूवमेंट वगैरह। तो अगर 6 नंबर दे रहे हैं आप बीजेपी को, तो फिर क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा आनी चाहिए या किसी और को मौका देना चाहिए? एक युवा के मन की सोच क्या है? किसी और को मौका देना चाहिए, कोई और आके देखे कैसे वो करता है, पता चलेगा भी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सार्थक। सार्थक। हाँ जी। सार्थक, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है नगर निगम के लिए? सड़कों का ही है, सड़कें नालियाँ वगैरह बनी नहीं है ढंग से। तो क्या लग रहा है किसका माहौल है? माहौल तो अभी कुछ कह नहीं सकते। आप तो युवा हो, बात होती होगी सब फ्रेंड्स वगैरह में, इलेक्शन को लेकर चर्चा करते हो थोड़ी बहुत? इस बार किसी दूसरी पार्टी को आना चाहिए। दूसरी पार्टी को? हाँ जी। आपके यहाँ पे रोहिणी में अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के ही एमएलए हैं विजेंद्र गुप्ता, और पार्षद भी बीजेपी के ही हैं। तो आपको लगता है रोहिणी में काम हुआ है जिस तरह से प्रचार हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो गया है। थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ जी। ठीक है। आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित, ये बताइए इस बार आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा इशू क्या है? मेन इशू जो देखे वो तो रोड का, गड्ढों का वही है। रोज़ हम सुनते हैं गड्ढे में कभी कोई बच्चा गिर गया, कोई ये गया। मेन तो गड्ढों का इशू है, बाकी ये रोड का भी मतलब इशू थोड़ा बहुत है। अच्छा, रोड का इशू है। तो मतलब सड़कों का टूटना, सड़कों पे गड्ढे, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़े इशू है? जी मैम, क्या चलने के लिए सही रोड ही नहीं होंगे तो मतलब बात वहीं अटक जाएगी ना। और इलाके में साफ सफाई होती है? हाँ जी, साफ़ सफाई का कोई इशू नहीं है। हमें 1 साल हो गया मतलब कॉलेज में, तो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने डेवलपमेंट होते देख रहे हैं वहाँ पे। नंबर देने के लिए अगर मैं कहूँ आपको 10 में से, नगर निगम में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी, कितने नंबर आप देंगे? 10 में से 6 दे सकते हैं, 6-7 जी मैम। चलिए, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। तीनों पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने मुद्दे उठा रही हैं और अपनी अपनी बातें कर रही हैं जनता के बीच। बीजेपी कह रही है कि जहां झोपड़ी वहीं मकान। कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रदूषित और कूड़े वाली दिल्ली से हम आपको मेरी चमकती दिल्ली देंगे। एमसीडी का मतलब उन्होंने बोला है कि मेरी चमकती दिल्ली। और आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी दी हैं। क्या लगता है किस पर भरोसा किया जा सकता है आपके लिए? आप पे करना चाहिए, आप पे भरोसा कर सकते हैं हम। आप मतलब? आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्यों लगता है? क्योंकि दिल्ली में जैसे सीएम है तो मतलब काफ़ी काम किया उन्होंने, तो एक बार उनको मौका देना चाहिए एमसीडी में भी। क्या काम किया है? काम तो काफ़ी लिस्ट है वो। बताइए ज़रा 2-4 लिस्ट। साफ सफाई का मतलब काफ़ी उन्होंने सही किया हुआ है। और साफ सफाई का तो केजरीवाल सरकार क्या करेगी जब नगर निगम में तो बीजेपी है? इतना आइडिया नहीं है मैम, सॉरी। ठीक है, तो केजरीवाल सरकार जो है ये कहती है कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। आपको लगता है उससे फ़ायदा हुआ है लोगों को? फ़ायदा हुआ ही है। हमारा तो ज़्यादा ही होता है, हमें आइडिया नहीं है। मतलब जिसके कम यूजेस है उसके तो फ़ायदा हुआ ही होगा। चले, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अर्नव है, अर्नव सैनी।
और अर्नब ये बताइए इस बार आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैम मैं बेसिकली साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा जो वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा ये है कि वहाँ पे जो हमारे कूड़ेदान है वहाँ पे बेसिकली उठता नहीं है वहाँ पे कूड़ा। एंड जो हमारे वहाँ पे सड़क है आपका उबड़ खाबड़ सड़क है, गली अच्छे से नहीं बनी हुई। एंड सबसे बड़ी दिक्कत जो है एमसीडी में मैम सड़क के साथ साथ वहाँ पे जो तारों का जंजाल जो बना हुआ है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। एंड वो हमारे है ना हर चीज़ में दिक्कत कर रहा है, मतलब घरों के बीच में आ रही है तारे, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहाँ हो रहा है। तो मेरे को सबसे बड़ा दिक्कत ये लगता है एमसीडी के अंदर। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मैम माहौल अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं अगर मौका दूं तो मैं बीजेपी को, आपने जैसे पूछा मैं नंबर अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा। क्यों 5 नंबर? इसलिए मैम मैं ये कहता हूँ कि करा है उन्होंने, बट थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट, जैसे कि आप कूड़ा टाइम पे उठवाया जाए, आपका वहाँ पे ढेर ना लगा रहे, वहाँ पे आपके जो गायें हैं खुले, अब जैसे अब देखा जाता है कि वहाँ पे कई लोग अपने तबके से जो निकल के आते हैं बच्चे, वो अपने लोग गायों को छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो वो ना छोड़े। और यहाँ पे असल में गाड़ी ले जाने वालों को दिक्कत होती है, जाम लग जाता है। तो मेरा ये रहेगा कि अपना हर जगह साफ़ सफाई रहे और अपनी दिल्ली चमकती रहे, मैं ये कहना चाहूँगा बस। तो फिर क्या लगता है आपको कौन चमकाएगा दिल्ली? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को मौका दिया जाए तो बीजेपी कर सकती है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है नगर निगम में। हाँ। आपको लगता है कि 15 साल में जितना काम होना चाहिए उतना काम हो गया? नहीं मैम उतना नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा सा और कर सकते हैं। मतलब 40% हो चुका है, बेसिकली जो 60% रिमेनिंग है वो अगर और अच्छे से हो जाए तो हम कह सकता हूँ कि मैं 50% पार कर जाए अपने आप को। ठीक है। हाँ तो सबकी अपने अपने ओपिनियंस हैं, अपनी अपनी राय है, युवा हैं और युवाओं में चर्चा होती है चुनावों को लेकर। और यहाँ पर जो हमारे साथ युवा जुड़े उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, और भी लोगों से बात करेंगे, चले। और यहाँ पर आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। रोहिणी के अंदर भी स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और छोले कुलचे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, दिल्ली में एमसीडी चुनाव आ गया है, 4 दिसंबर को चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है पूरा। आपको लगता है बीजेपी ने बढ़िया काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। जैसे सारे काम बीजेपी का अच्छा है, केजरीवाल का क्या अच्छा है? नहीं, दिल्ली में साफ सफाई का मुद्दा जो है वो है या नहीं है? साफ सफाई कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल साफ है दिल्ली, बिल्कुल साफ है। और अभी रोहिणी के बिल्कुल निकलते ही वो भलसवा का लैंडफिल आता है। वो तो हर जगह ऐसा बुरा हाल है, उसमें क्या नई बात है। हर एक एरिया में यही है, थोड़ा बहुत कूड़ा तो होता ही है। तो कितने नंबर देखो आप एमसीडी को? केजरीवाल जी को या एमसीडी को? एमसीडी को। एमसीडी को 8 नंबर। 10 में से 8 नंबर। पिछले 15 साल से बीजेपी है, पिछले 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, आप 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 8 नंबर। अच्छा ठीक है। और बाकी जो पार्टीज खड़ी हुई हैं उनको? किसको? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं है, सब फेल है, सब फेल है। बीजेपी इस बार नंबर 1। तो रोहिणी विधानसभा में लगातार हम यहाँ अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और इस वक्त हम पहुँचे हैं सेक्टर 2 में। जी हाँ, सेक्टर 2 के डीडीए फ्लैट्स में हम यहाँ पर आए हैं देखने, लोगों से पूछने के लिए कि इस बार क्या मुद्दा है नगर निगम में उनका। जो चुनाव नज़दीक है, 4 दिसंबर को चुनाव आ चुका है दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है पार्कों की कोई सफाई नहीं होती, पार्कों में पानी वगैरह देने का कोई भी इंतजाम यहाँ पे नहीं किया गया है, ना कोई पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं उनकी कोई देख रेख करता है। यहाँ पे जो ये देखो पाइप वगैरह लगे हुए, इनके बिजली का कोई कनेक्शन है नहीं यहाँ पे कहीं पर भी। तो सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का और पार्कों की देख रेख का ही है, बाकी तो सब हम लोग अपने आप ही करते हैं। अच्छा अंकल, आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार जो है सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है जी, यहाँ तो बिल्कुल कुछ होता नहीं काम, कोई सफाई का काम नहीं, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं, बहुत ही दिक्कत है यहाँ, बहुत दिक्कत है। तो क्या लग रहा है कि जो पिछले 15 साल से नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम किया है? नहीं किया कोई काम नहीं किया। मैं कहूँ 10 में से नंबर दीजिए तो कितने देंगे? ज़्यादा 4 दे देंगे। अच्छा 4 दे देंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है फिर? माहौल तो देखो जी आम आदमी पार्टी का लग रहा है। क्यों? उन्होंने कुछ तो किया है कम से कम पब्लिक के लिए, बिजली पानी में कहीं भी कुछ ना कुछ किया उन्होंने। अच्छा। बीजेपी में तो कुछ नहीं किया, जो साफ बात यही है। ठीक है, चलिए अंकल आप बताइए क्या लगता है कि सबसे बड़ा क्या मुद्दा है इस बार? हमारे यहाँ तो आज तक सेक्टर 2 पॉकेट 3 से है हम लोग यहाँ। आज तक पार्क की हालत देखिए, आज तक पेड़ों की हालत देखिए, 50 कंप्लेंट डाल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। पार्कों की हालत देखिए, गंदगी देखिए, सिर्फ हमारे यहाँ गंदगी है और क्या है। और सड़कें
सड़कों की क्या सड़कों की हालत देखिए। ये सर्विस लाइन है, प्राइवेट बसेस वाले अंदर से निकालते हैं जानबूझ के, सारी मिट्टी उड़ती है। मेट्रो का काम चल रहा है, प्राइवेट बसेस वालों का बसेस का अलग रूट है, वो अंदर से निकालते हैं, सारा गंद मिसता है, सारी मिट्टी उड़ उड़ के इधर आती है। हमारे को यही प्रॉब्लम है। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखो जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी माहौल नहीं है। कुछ नहीं लगता जी। तो क्या मतलब क्या सोचा है इस बार वोट करने के बारे में कि किस पर भरोसा करने का है? हर बारी भरोसा ही करते हैं, बीजेपी पे भरोसा किया था, देख लीजिए क्या हाल है, आपके सामने है सब कुछ। चलिए ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निशा। अच्छा निशा जी, ये बताइए कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लग रही है? मैम प्रॉब्लम ऐसे है, देखो सारा सीवर का पानी बहता रहता है, हमारे अंदर कमरों में घरों में जाता है पानी, और ये सारे गंदगी देखो, आप देख ही रहे हो, बुरा हाल है यहाँ पे, कोई करने को सुनने को राजी नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोग फेस कर रहे हैं वो क्या है? गंदगी है, पार्कों की, शिविर की। तो मतलब पार्कों की साफ सफाई नहीं होती है, कोई आता नहीं देख रेख के लिए? नहीं, कोई नहीं आता, आता है तो थोड़ी बहुत कर गया तो नहीं, वो भी किसी ने कह दिया तो जरा बहुत ले गया, सारा छोड़ गया। पानी भर जाता है बारिश में, इतना उसी पानी में से निकलते हैं हम 8-8 दिन तक। तो कोई यहाँ पे आता नहीं साफ सफाई के लिए? कोई नहीं आता। पूरी सड़क इतना पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत है बस, और कुछ नहीं। अब और सड़कें तो है ही गंदी, बिल्कुल देख लो, वो तो आपके सामने है। अच्छा, और यहाँ आवारा पशु भी घूमते हैं क्या? कहाँ घूमते हैं, एक बार आवारा गाय खूब घूमती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये साफ सफाई, गंदगी और आवारा पशु, ये हाँ, बस। आंटी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर आप वोट करेंगी? हम तो कंफ्यूज रहते हैं कि किसी को वोट दें या ना दें, क्योंकि हमें तो लगता नहीं कि कोई काम करता है। वोट के टाइम पे सवार रहते हैं, उसके बाद सब पीछे हट जाते हैं, तो इसलिए हम तो लगता है वोट देनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। किसी पे भरोसा ही नहीं है? नहीं जी नहीं, किसी पे नहीं है, सबको अपनी सीट के सलाम है, उस टाइम पे सब आ जाते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता जी। हम ये चाहते हैं कि काम करे तो प्रॉपर करे, अच्छे से करे, साफ़ सफाई है। डॉग्स इतने हमारे रोड पर कि अब ज़बरदस्ती उठवाए थे, फिर वापस छोड़ दिए उन्होंने, गंद मचा रखा है यहाँ पे रोड पर। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ तो पार्षद जो हैं वो भी बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी से हैं, नगर निगम में 15 साल से सरकार भी बीजेपी की है, तो काम को देखते हुए कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 0। बिल्कुल काम नहीं किया? क्या करा है बताओ जरा, जो 2 दिन कर गए और 2 महीने छोड़ दिया, क्या फ़ायदा हुआ बताओ? ऐसा होता है ना, काम करते हैं, कभी आ गए 4-6 महीने में आ गए, सफाई कर दी, बाकी मतलब कोई रूटीन नहीं है ना, जैसे कि 15 दिन में, महीने में आके सफाई करे, ऐसे नहीं आते ना रूटीन में। कभी 4-6 महीने में आ गए तो वो सफाई थोड़ी लगती है, फिर बोल के हमें ही करवानी पड़ती है, बुला करके स्वीपर को सफाई करवानी पड़ती है। अच्छा, भी बुला के करवाते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है फिर इस बार? अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमें तो हाउस वाइफ, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर। बाकी हाँ जी, पेड़ नहीं कटेंगे, पेड़ कटवाओ हमारे। चलिए ठीक है, शिकायत तो कीजिए आप बताइए आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मुझे तो यहाँ पे सफाई का तो इशू है ही एक, और एक गली में कुत्ते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं घूम पाते हैं, तो बच्चों को तो घूमना बहुत ज़रूरी है ना, अब नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे? वही आंटी ने भी बताया कि गली के कुत्तों को ले गए थे, फिर दोबारा से छोड़ गए। हमारे तो यही सारे मुद्दे हैं यहाँ के। तो फिर इस बार क्या सोचा है? कुछ नहीं, अब कैसे विश्वास करें, किसको वोट दें? जब काम होगा तभी तो वोट देंगे हम। अच्छा, तो आपको लगता है कि कोई पार्टी ऐसी है जो काम कर सकती है? भाई दिखाने के लिए वोट्स आने से पहले थोड़ा बहुत दिखा जाती है, और जब काम वोट निकल जाता है उसके बाद कोई काम करता नहीं है। तो किसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो किसी पे नहीं है। चलिए हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नन्नी, ये बताइए आपको क्या लगता है, एक युवा हो, एक यंगस्टर हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व भी करते होंगे, यहाँ आपके इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? क्लीनिनेस नहीं है, बिल्कुल भी क्लीन होना चाहिए। बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, ऐसे ही तो बच्चे भी खेलते हैं गली में, तो काफ़ी परेशान होते हैं, होती है प्रॉब्लम्स, मॉस्किटो बाइट्स, डेंगू वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। तो क्लीन कर सकते हैं पर कोई करता नहीं है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से काम करने के बड़े बड़े वादे करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, उस तरह से नहीं है, मतलब उस 100 में से सिर्फ 10 या 20% देते हैं अपना, वो भी कि इलेक्शन हो गए तो उसके थोड़े टाइम तक ही, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। घर में डिस्कशन होता है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, किस पार्टी पे भरोसा करें, किस पे ना करें? मतलब मेरे घर में मेनली बीजेपी पे ही देते हैं सारे वोट, पापा दादा वगैरह सारे, तो अब देखते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, काम को देखते हुए देंगे, बीजेपी को ही देंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपने अपने मुद्दे हैं।
हर कोई ये देख रहा है कि चुनाव नज़दीक है और अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से लोग अपना अपना मन जो है वो बना रहे हैं इस बार एमसीडी में वोट डालने के लिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार हम जा रहे हैं और हम पहुंचे थे रोहिणी, और रोहिणी में हमने बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की। यहाँ हमने व्यापारियों से बात करी, यहाँ हमने युवाओं से बात की, हमने गृहिणियों से बात की, आम जनता से बात की। सबके अलग अलग जो है वो दिक्कतें हैं और ज़रूरी है कि जो सरकार है, जो पार्षद हैं, जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि 5 साल जमकर काम भी किया जाए। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।